कैशर, बैठ जाओ। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब हम दोनों आपस में बात कर रहे हो तो कोई दूसरे की बात सुने बगैर उठ के नहीं जाएगा। व्हाई यू डूइंग दिस? मैं इस इशू पे बात नहीं करना चाहती जरून। ये मेरा पर्सनल इशू है। फाइन। इस तरह की बात क्यों कर रहा था? क्या उसको कुछ पता चल गया है? क्या कर रही हो? आर्टिकल पढ़ रही। किस चीज के बारे में? गुड पेरेंटिंग पर। अच्छा, तो इसमें शेयरिंग के बारे में कुछ लिखा है? क्या मतलब? मतलब ये कि हमें अपने बच्चों को भी शेयरिंग के बारे में कुछ सिखाना चाहिए ना। हाँ। लेकिन कश्यप, तुम ये सब कैसे करोगी? क्यों? तुम तो कुछ भी शेयर नहीं करती मुझसे। सारे दिन की एक्टिविटीज तो शेयर करती हूँ तुम्हारे साथ। कैसे तुम पता है मैं एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। I'm talking about your problems. तुम मुझसे अपना कोई भी मसला शेयर नहीं करती। आदत नहीं है मेरी। या फिर शायद तुम्हें एतमाद नहीं है मुझ पर। पढ़ने दो ना, वापस भी करनी है ये। किताबें इंसानों से बेहतर दोस्त तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो आपसे बहुत कुछ शेयर कर लेती हैं, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं शेयर कर पाते। उनमें वो वार्मथ नहीं होती जो इंसानों में होती है, दुख दर्द बांटने की। जब तुम इस तरह की बातें करते हो ना, तो तुम मुझे किसी स्टार प्लस के हीरो लगते हो। तुम आजकल को मसला है ना? था, अब नहीं है। और वो मसला क्या था? जब हल हो गया तो मसला गायब हो गया, और जब गायब हो गया मैं तुम्हें क्या बताऊं। कश्यप, किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो सारी जिंदगी एक पहाड़ अपने सर पे उठाए चल दिए। जब मदद की जरूरत पड़ती है तो हमें किसी का कंधा ढूंढना चाहिए। And I'm here for you. तुम आजकल खलील जिब्रान पढ़ रहे हो? हाँ, तुम्हारे लिए। ओह, फिर तो तुम्हें सुकरात पढ़ना चाहिए। वो जो जहर पी के मर गया था, जिसे जहर पिलाया गया था। जो तुम मेरे साथ आजकल कह रही हो। भाई, तुम्हें कोई ऑफिस का काम नहीं है? जूलिया रॉबर्ट्स की कोई फिल्म देख लो प्लीज। टीवी शीवी देख लो, काम शाम कर लो प्लीज। पढ़ने दो, बहुत बातें करते हो। ठीक है, लेकिन फिर आइंदा खफा ना होना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। ये तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे कुछ ना बताओ, लेकिन तुम्हें कभी कोई चैन आएगा मुझे कुछ बताए बगैर?
एक मियाँ बीवी को आपस में सब कुछ शेयर करना चाहिए। Anyways, good night. गुड नाइट। जल्दी कर लो, मेरी मीटिंग है। मैं तो बस तैयबा को मैसेज कर रही हूँ, अगर वो मुझे पिक कर सकती है फिर तुम चले जाना। चलो मैं भी करो। लैपटॉप किधर पड़ा मेरा? लाइब्रेरी में वहीं पे रखते हो। अपना फोन देना, यहाँ से पता नहीं टेक्स्ट क्यों नहीं जा वो रहा। टेबल पे पड़ा, ले लो और जरा जल्दी कर लो। अस्मारा, चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तो ये बात आ रही है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, ये मुझ पर चीट कर रहा है, मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है, लेकिन उसको ये सब करने की क्या जरूरत है? और अब इस स्टेज पर क्यों, जब हम एक फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं? जब मैं उस पर एतबार करने लगी हूं, उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। कम से कम अब तो नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से मर्द पर एतबार करना सीखा था। जिंदगी में पहली बार एक छत के नीचे कुछ सुकून के दिन रात गुजारे थे, फिर अब ये सब क्यों? अस्सलाम वालेकुम, ज़ारून साहब हैं? मैं उनकी मिसेज बोल रही हूँ। नहीं मैम, वो अभी ऑफिस में नहीं है। क्यों, आज क्या उनकी कोई मीटिंग नहीं थी? नहीं, आज कोई मीटिंग नहीं थी उनकी। तो फिर कहाँ गए? कुछ बता कर नहीं गए आपको? नहीं मैम, बता कर नहीं गए, मगर कह रहे थे कि लेट आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, खुदा हाफिज। बीवी जी, आज खाना क्या पकेगा? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी।
जारून कैसा है? ठीक है, और तुम्हारे सास ससुर? वो भी ठीक है। तुम उनके यहाँ भी जाओगी ना? कोई इरादा तो नहीं है। अरे कराची में हो, ससुराल नहीं जाओगी तो सास ससुर खफा होंगे बेटा। अभी मैं कहीं नहीं जा रही अम्मी, यहाँ लंबे स्टे के आई हूँ। इतनी लंबी छुट्टी मिल जाएगी? लेकर तो आई हूँ, बाद में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम जारून से खफा होकर आई हो? कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मैं आपके साथ रहने नहीं आ सकती अब? अरे नहीं बेटा, ये थोड़ी काम है 100 बार आओ। बस जरा सा वहम हो गया था कि कहीं तुम जारून से लड़ झगड़ कर ना आई हो। जब बेटियां अचानक माँ बाप के घर आ जाती है ना, तो दिल में 100 वहम आते हैं। आप ऐसी टिपिकल बातें क्यों करती हैं? माँ हूं ना। रिवायती माँ जैसे बातें ना करें फिर। अच्छा चलो, नहीं करती बातें रिवायती। खाना गरम करूं, खाओगी? मुझे बस यहाँ लेटना है। चाय बना देती। बस लेटने दें। अच्छा चलो, लेटी रहो। अम्मी को बताऊं क्या? लेकिन वो परेशान हो जाएंगी। पर उनसे छुपा कैसे सकती हूं मैं? और कितने दिन तक छुपा सकूंगी? मुझे शायद यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। आप चाय क्यों ना आए अम्मी? मूड नहीं था। जी चाहता तो मैं खुद बना लेती। मैं अपने लिए बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लो। वैसे भी बहुत अरसे के बाद मौका मिला है कि हम दोनों बैठकर इस तरह चाय पी। और तुम्हारा शुक्रिया भी तो अदा करना था। किस चीज के? तुमने और सिद्रा ने ये जो घर खरीद दिया मेरे लिए, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में मेरे अपने नाम की छत भी हो। अब आप मुझे शर्मिंदा करिए अम्मी। माँ या औलाद का शुक्रिया अदा करते अच्छी नहीं लगती है। बेटा, मैं तो सारी जिंदगी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती रही हूँ, और अब तो मैं उसका और ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जो नेमतें उसने मुझे अता की हैं, मैं तो उनके काबिल भी नहीं थी। बहुत अजीब है आप अम्मी। वो कैसे? जिंदगी ने आपके साथ बड़ी ज्यादती की है, और मुझे आपकी शुक्र की फिलॉसफी कभी समझ नहीं आई। शुक्र की कोई फिलॉसफी नहीं होती बेटा, शुक्र शुक्र होता है। मुश्किलात की भरमार आपकी जिंदगी में थी और अब भी है। हाँ, बहुत मुश्किलात थी, बड़े मसाइल थे, लेकिन ये सारे मसले आहिस्ता आहिस्ता हल भी तो होते चले गए ना बेटा। तो मैं शुक्र क्यों ना अदा करूं? कैसे हल हुए अम्मी? अब्बा की जिंदगी में आज भी एक और औरत है, घर है। हाँ, दूसरी औरत और दूसरा घर है, लेकिन अब मुझे उसका गम नहीं है। वो वक्त गुजर गया बेटा जब मुझे उसकी तकलीफ थी, वो मेरे लिए मसला था। अब तो मैं तुम्हारे अब्बा को देखती हूँ तो मुझे अपनी तकलीफ बहुत छोटी नजर आती है। असल मसला तो उन्होंने अपने लिए खड़ा किया, अपनी दुनिया गंवा दी, बीवी और बच्चों के साथ इंसाफ ना करके अपनी आखिरत भी खराब की, हमारी नजरों में इज्जत भी गंवाई। क्या पाया? आप जो भी कहें अम्मी, अब्बा की दूसरी शादी एक हकीकत है, और मुझे नहीं पता आप उस दूसरी औरत को कैसे इग्नोर कर सकती हैं। तुम्हारे अब्बा की दूसरी औरत और तुम्हारे अब्बा, उन दोनों के हाथ अब उसी तरह जकड़े हुए बेटा जैसे कभी मेरे होते थे।
उन्हें उसी तरह फिक्र है अपनी बेटियों की शादी की जिस तरह कभी मुझे होती थी। लेकिन मुसीबत यह है कि तुम्हारे अब्बा का रिटायरमेंट का वक्त आ गया, कुछ बचा के भी नहीं उन्होंने रखा। हमाद भी बेरोजगार है और खर्चा इतना बढ़ा लिया उन्होंने कि एक हवा बना लिया। तुम्हारे अब्बा तो बड़े नफासत पसंद और नखरे वाले आदमी थे और निगार उसके बिल्कुल बरक्स है। फिर भी वो तो उनके साथ खुश है। उनके पास अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना बेटा। वो निगार के साथ उतना ही खुश है जितना मैं उनके साथ खुश थी। मेरे पास तुम तीनों थी, तुम तीनों की बेलौस मोहब्बत थी, तुम तीनों के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब था मेरे पास बेटा। कि तुम्हारे बाप के पास अपनी औलाद से ना तो लॉयल्टी मिली और ना ही इज्जत। ये वो भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ। मैं तो तकरीबन अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा कर चुकी हूँ और उनके सामने एक लंबा बुढ़ापा है और रिटायरमेंट। मुझे कभी कभी उन पर बहुत तरस आता है। अब उनकी हिमायत मत करें अम्मी, उन पर तरस मत खाएं। मैं तरस कैसे ना खाऊं बेटा। इन्हीं तीनों बेटियों के साथ हम एक खुशो खुर्रम मुकम्मल घर बना सकते थे, एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होकर बेटियों के असासे पर फख्र कर सकते थे। आज इस बुढ़ापे में एक दूसरे के साथी होते। एक वक्त था जब अपनी बेटियों की तादाद बताते हुए उन्हें शर्म महसूस होती थी और आज वो अपने बेटे को छुपाए फिरते हैं। लोगों से तुम्हारा तारुफ करा के उन्हें इज्जत महसूस होती। मेरे तो दिन फिर गए बेटा। मैं क्यों ना शुक्रगुजार हूं। जब शनीला की शादी होगी तो आप मेरे साथ आके रहिएगा। आपने नौकरी करनी है वहीं से करें जहां पे भी मैं पोस्टेड हूँ। हाँ तो मैं जरूर आऊंगी। तुम दोनों मियां बीवी आराम से काम करना, मैं तुम्हारे बच्चे संभालूंगी। कौन? किससे इतनी लंबी लंबी बातें कर रही हो बेटा? अम्मी ज़ारू ने डिवोर्स भेज दिया। ज़ारू ने डिवोर्स भेज दिया। तो ये ख्वाब था
अगर कहीं ये सच हो जाता तो मैं तो मर ही जाती शायद। ज़ारून से अलहदगी की ख्वाहिश तो नहीं है मेरी, चाहे वो सब कुछ करता रहे, मैं फिर भी साथ रहना चाहती हूँ उसके। क्या अजीब मुश्किल में फंस गई हूँ मैं, और इन्हीं सारी मुश्किलों से बचने के लिए मैं ये रिश्ता चाहती ही नहीं थी। जिंदगी में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ, एक स्टेज पर आकर हर कोई